इस वीडियो में मैं आप सभी से जो है वो बात करने वाला हूँ EWS सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि IBPS क्लर्क में जो है वो आप सभी को लगने वाला है। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारी डाउट्स जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगी। कौन कौन से पॉइंट्स जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन जो कि मैंने जो है वो लगभग आपको दे दिया है, और क्रूशियल डेट क्या होती है, वैलिडिटी क्या है, ओके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ फॉर्मेट कैसा होता है आपका सर्टिफिकेट का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे बनवा सकते हैं, और अगर आपके पास जो है वो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल और क्लियर क्या होता है, स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट, और कुछ बोनस टिप्स। ओके, तो ये सभी चीज़ें जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है वो बात करते हैं क्रूशियल डेट की। तो क्रूशियल डेट क्या होता है, जो लास्ट डेट ऑफ आपका फॉर्म फिलिंग होता है, लास्ट डेट। ओके, तो लास्ट डेट जो है वो आपका फॉर्म फिलिंग का होता है, उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। तो क्रूशियल डेट यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अगर आप IBPS के जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है वो EWS के लिए या फिर कोई भी कैंडिडेट के लिए जो है वो यहाँ पे नहीं लिखा गया हुआ है क्रूशियल डेट। तो आप जितना जो है वो कोई रिसेंट का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा, कोई भी ऐसा बात नहीं है। ओके, EWS के लिए कोई भी जो है वो उतना स्ट्रिक्ट एंड रूल्स नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट इतना तारीख से पहले तक बना होना चाहिए। मीन्स आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस उतना ही रिक्वायरमेंट है। ओके, उसका देखिए वैलिडिटी आपको, आप जो कि बैंकिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैं बता दूं, आप सभी को पता ही है कि जो है एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो एक सर्टिफिकेट की जो है वो वैलिडिटी होती है। जैसे अगर आप कभी भी सर्टिफिकेट बनवाओगे 1 अप्रैल से लेकर जो है वो सर्टिफिकेट 31 मार्च तक वैलिड होती है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये सभी आगे दूंगा। और इससे पहले जो है वो बात कर लेते हैं कि फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट जो है वो कैसा आप सभी को रिक्वायर्ड होगा अगर आप जो है वो EWS के बेसिस पे जो है वो रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि 10% रिजर्वेशन है तो मीन्स मायने रखता है। और अगर आप जो है वो EWS के कैटेगरी से लेना चाहते हो सीट, तो देखिए जो ये EWS का जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा फॉर्मेट है। यहाँ पे जो है वो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होगा। ओके, यहाँ पे जो है वो कब सर्टिफिकेट बना है वो होगा, और यहाँ पे वैलिड ईयर। ओके, मैं आपको बता दूँ कि अभी जो फॉर्म आई है वो आई है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। ओके, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा यहाँ वैलिड ईयर में क्या लिखाएगा, 2021 से 2022, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दें कि फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर में क्या लिखाएगा, 2020 से 2021। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। फाइनेंशियल ईयर तो भाई चल रहा है 2021 से 2022, लेकिन यहाँ फाइनेंशियल ईयर में 2021 क्यों लिखाएगा। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि जब भी आपका सर्टिफिकेट बनता है EWS सर्टिफिकेट, तो वो 1 साल पहले के आपके इनकम के बेसिस पे बनता है। ओके, आपके मीन्स आपके फैमिली के जो है वो इनकम पे बनता है। तो अगर आपकी फैमिली की इनकम एक गत जो वित्तीय वर्ष है, यानी कि 1 साल पहले का जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, उस बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट बनेगा। तो यहाँ पे जो वैलिड ईयर है, ओके, तो वैलिड ईयर में जो है वो मैंने आपको बता दिया क्या होगा, 2021 से 2022, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, 2020 से 2021। इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी, नेम हो गया, फादर्स नेम, ये सभी जो है वो आपके एड्रेस हो गया, और यहाँ पे फिर आपका नेम होगा और आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं वो होगा, और यहाँ पे जो है वो ऑफिस का सील एंड सिग्नेचर होगा। ओके, तो ये सभी बात हो गई। और यहाँ पे जो है वो आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ का मतलब आप समझते हैं कि फोटोग्राफ पे जो है वो सेल्फ अटेस्टेड लिख के आपको साइन कर देना है। अब आपका जो है वो या एक बात का ध्यान रखें कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हुआ हो। ओके, ताकि जब भी आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, 2000 कब कहा मैंने, 1 अप्रैल 2021, उसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आगे आपको कोई भी इशू नहीं होगी। अभी हाल में ही जो है वो SBI PO की फॉर्म आई है, तो उसमें भी जो है वो क्रूशियल डेट से पहले का आपका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो यही जो है वो नियम ही होता है कि लास्ट डेट ऑफ जो फॉर्म फिलिंग होता है उससे पहले का सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब चूँकि IBPS में जो है वो कोई भी लास्ट डेट तो यहाँ पे मेंशन है, लेकिन यहाँ पे क्रूशियल डेट नहीं मेंशन है कि आपका सर्टिफिकेट कब से पहले का बना होना चाहिए। तो जितना रिसेंट का सर्टिफिकेट रहे अच्छा है, बहुत ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं रहे तो सही है। ओके, मीन्स और जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अगर आपके पास जो है वो वैलिडिटी मैंने पॉइंट बता दिया आपको, और उसके बाद जो है वो अब बात करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की और फॉर्मेट की। तो देखिए, फॉर्मेट भी दिखा दिया मैंने। अब सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप कैसे सर्टिफिकेट लोगे। तो देखिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए आप जो है वो चाहे तो डायरेक्ट जो है वो ब्लॉक में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन अप्लाई होती है तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जो है वो कोई CSC सेंटर, ओके, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे भी जाके आप जो है वो एक बार कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि कैसे जो है वो बन पाएगा। वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो।
और अगर आपके पास 7th नंबर पॉइंट की नहीं है वैलिड सर्टिफिकेट तो क्या होगा, सीधी सी बात है, आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, 10% हो गया, दैट्स इट। उसके बाद प्रोविजनल और क्लियर क्या होता है, ये यूजुअली गवर्नमेंट जॉब्स के केसेस में होती है, जैसे एसएस सब्सिडी। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, या फिर बहुत सारी एग्जामिनेशंस जो कि बैंकिंग से रिलेटेड हैं, तो उन सभी की तैयारी जो है वो आप टेक्स्ट बुक ऐप से कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट मिल जाता है, जिससे जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कि आप सभी को जो है वो बहुत अच्छे खासे जो है वो यहाँ पे लाइव कोचिंग भी मिल जाती है, जिससे जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ जो है वो मॉक टेस्ट भी मिल जाता है, मीन्स टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो टेक्स्ट बुक जो है वो बेटर है टेस्ट सीरीज के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और यहाँ पे जो है वो 170 जो है वो टोटल आपको टेस्ट मिल रही है, और 10 जो है वो फ्री टेस्ट। तो ये फ्री टेस्ट का जो है वो मौका तो आप एकदम नहीं गंवाएं, ये जो फ्री टेस्ट जो है उसे आप प्रैक्टिस करें ही करें। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो आपको प्रीवियस ईयर मिल जा रहा है, और चैप्टर टेस्ट इन सभी का जो है वो आपको फुल जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अगर देखिए यहाँ पे जो है वो मैं फुल टेस्ट प्रीलिम्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपको 2 फ्री टेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप स्टार्ट टेस्ट कर सकते हैं, और ये जो लाइव जो है वो चलते रहती है, तो उसमें आपको अपना रैंक भी पता चल पाएगा। और जो है वो एग्जामिनेशन ट्राई करने के लिए आपको जो है यहाँ पे अनलॉक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी जो है वो आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, मीन्स आप देखो 21 जो है वो आपको यहाँ पे फुल जो है वो टेस्ट दे सकते हो। ओके, तो इससे जो है वो आपको आइडिया लग पाएगा और आपको अपना पोटेंशियल भी पता चल पाएगा। वहीं जो है वो इसके मेंस की भी तैयारी कर सकते हो आप। ओके, फुल टेस्ट मेंस, उसके बाद जो है वो मेमोरी बेस्ड पेपर, तो मेमोरी बेस्ड पेपर में भी जो है वो ये प्रीवियस ईयर टाइप आप इसे समझो। ओके, तो इसका भी जो है वो आपको कुछ अंदाज़ा लग पाएगा कि जो प्रीवियस बार इससे पहले जो भी हुआ है एसबीआई पीओ का, तो उसका जो है वो कैसा जो है वो पेपर आया था, और उस बेसिस पे आपको आइडिया लग पाएगा कि आखिर कैसा एग्जामिनेशंस जो है वो एग्जामिनेशंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आप मीन्स अच्छे खासे जो है वो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट आपको मिल जाती है, चैप्टर टेस्ट मिल जाता है। ओके, और सेक्शनल टेस्ट मिल जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये अनलॉक टेस्ट क्यों है, तो अनलॉक टेस्ट में जो है वो आपको पास परचेज करना पड़ता है, जिससे जो है आप तैयारी कर सकते हो। ओके, फ्री में तो आप जानते हो कि दुनिया में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपको टेस्ट देने के लिए भी जो है वो कुछ फ्री में 10 टेस्ट तो आपको फ्री में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख लो कि 3 टेस्ट अभी यहाँ पे सेक्शनल वाइज फ्री है, फुल टेस्ट तो एक ही फ्री था। ओके, तो आप जो है वो फुल टेस्ट चाहे तो फ्री वाला दे सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे आपको फुल टेस्ट फ्री वाला है, तो आप चाहे तो इसे दे सकते हो, और उसके बाद आपको पता चल पाएगा कि आखिर इसका टेस्ट सीरीज कैसा है। टेक्स्ट बुक का अगर टेस्ट सीरीज अच्छा लगे आपको, तो आप चाहें तो इसका जो है वो पास परचेस कर सकते हैं। पास क्या है और इसकी प्राइसिंग डिटेल्स क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक की अगर मैं प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो देख सकते हो आपकी प्राइसिंग डिटेल्स इसकी जो है वो फ्लक्चुएट करते रहती है। अभी जो है वो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम यानी कि 3 ईयर का पास जो है वो यहाँ पे 699 में मिल रहा है, लेकिन कभी कभी जो है वो 699 में आपको जो है वो 2 ईयर का पास ही मिलेगा। अभी ईयरली पास है जो है वो आपको 399 में मिल रहा है, लेकिन कभी कभी जो है यहाँ पे आपको ये जो है वो ईयरली पास की वजह से की जगह पे 14 मंथ्स का पास मिलेगा, कभी 18 मंथ्स का मिलेगा। लेकिन अभी जो ऑफर चल रही है, जब जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है वो 1 साल के लिए आपको जो है वो 399 देने पड़ रहे हैं, 1 साल के लिए 399 और 3 साल के लिए आपको 699। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा, जिससे जो है यहाँ पे अप्लाई करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे कूपन कोड पे आपको टैप करके जो है वो कूपन कोड एंटर कर देना होगा। टेक्स्ट बुक का कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप चाहे तो जो है अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हैं, और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको पास वाले सेक्शन में आके जो यहाँ पे जो है अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना होगा और कूपन कोड इंटर कर देना होगा। कूपन कोड है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है वो घट गई। पहले जो है वो प्राइसेस कितनी थी, यहाँ पे जो है वो आपको 699 थी और ये घट के 490 हो गई। यहाँ पे जो है वो 499 थी, जो घट के जो है कि ये 280 हो गई, और यहाँ पे जो है वो 299 थी, तो यहाँ पे घट के 210 हो गई। तो ऐसे जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है यहाँ पे 30% डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा तो फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और इससे जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हो। देखो लाइफ टाइम पास कभी रहेगी भी नहीं रहेगी, तो इसकी मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी जो है वो लाइफ टाइम पास थी। तो यूजुअली जो है वो स्टूडेंट्स ईयरली पास परचेज करते हैं, क्योंकि ये जो है ऑफर हमेशा रहता है। लाइफ टाइम का जो है वो कभी कभी रहता है, और अधिकतर समय जो है वो आपको 2 ईयर का मिलेगा, कभी कभी जो है वो लाइफ टाइम का ऑफर आपको मिलेगा। ओके, तो इसके साथ एक स्टूडेंट्स को मिथ रहती है कि वो किसी एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप बैंकिंग की सभी एग्जामिनेशन की जो है वो तैयारी यहाँ से कर सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो मेनली। ओके, अब आप ऐसा सोचोगे कि मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस भी कर लूँ, टेस्ट
टेस्ट सीरीज भी दे दूँ तो पूरा नहीं होगा, ओके, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे इनफ जो है वो आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो एसएससी की, रेलवे की, अगर मीन्स आपके कोई भी भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो वो सभी भी इससे तैयारी कर सकते हैं। एक बार जो है वो आपको अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा दो डिवाइस में, और आप दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो एक समय पे टेस्ट दे सकते हो। ओके, कोई कंप्यूटर में दे सकता है, कोई मोबाइल में दे सकता है, तो ऐसे जो है वो आप लोग काम कर सकते हो। और बैंकिंग की एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि देख लो आप यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लगभग 7 लाख जो है स्टूडेंट्स, 7,91,000 स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। एसबीआई पीओ की 3 लाख, आईबीपीएस पीओ की 2,95,000, एसबीआई क्लर्क कितने, आईडीबीआई कितने, ओके, आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट की। तो इतने सारे जो है वो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप पे ट्रस्ट करके आप भी अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, लेकिन मैं उन सभी के भी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सभी उतने अच्छे नहीं हैं। ओके, ये सभी जो है वो आपके काम के नहीं होंगे क्योंकि आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं। तो बैंकिंग के एस्पिरेंट है तो मेनली आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे या फिर एसएससी, रेलवे, इन तीनों की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। ओके, तो ये तीनों के लिए बेस्ट है, आप चाहे तो टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हो। ओके, तो मैंने जो है वो आपको कूपन कोड भी बता दिया जिससे जो है वो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है वो पास के रिगार्डिंग भी मैंने आपको कुछ डिटेल बता दी कि आप एक बार पास परचेज करके सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो, 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए। ओके, ये डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि आप एक बार पास परचेज करने से पहले जो है वो देख लें कि क्या जो है वो इसका टेस्ट सीरीज अच्छा है या नहीं है। ओके, जो भी एग्जाम में आपको जाना है, जैसे IBPS क्लर्क हो गई, तो इसमें भी जो है वो आपको सब चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज में आके आप देख लें कि कितने जो है वो टेस्ट आपके लिए इनफ है या नहीं है। ओके, तो फिर आपको जो है वो आइडिया लग पाएगा। देखो आपके यहाँ पे IBPS कलर की जो है वो 169 टोटल टेस्ट हैं। ओके, मेमोरी बेस्ड जो भी प्रिपरेशन रहती है या फिर जो प्रीवियस ईयर, वो सभी भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप पहले ये देख लें और उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना जो है वो अगर आपका मीन्स मन करे तो आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, वरना मत परचेज़ करें, पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सो आई होप कि मैंने जो है वो आपको पूरी डिटेल बता दी, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दी। ओके, मीन्स इन सभी में कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन अगर बाद में आप नहीं दे पाते हो तो आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, लेकिन अगर आपके पास अच्छा सर्टिफिकेट है, सही है, तो आपको क्लियर मिलता है। ओके, अब देखिए स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे लोचा है कि जो फॉर्मेट है, ओके, यहाँ पे अगर आप फॉर्मेट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल लिस्ट। ओके, सेंट्रल लिस्ट का मतलब है कि केंद्र सरकार की जो सूची है उसमें जिस भी जाति में आप बिलोंग करते हो वो ना तो OBC से बिलोंग करती है, ना तो SC में आती है, ना ही ST में आती है, तभी जो है वो आपको EWS कैटेगरी में डाला जाएगा। लेकिन अगर आप केंद्र सरकार के जो है वो सूची है उसमें अगर आप SC ST या फिर OBC में बिलाई करते हो तो आपको EWS सर्टिफिकेट का लाभ नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बात जो है वो होती है स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट में। अब स्टेट लिस्ट में जो है वो ये लिस्ट बदल जाती है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे आपको जो ये जॉब है, ओके, ये सिर्फ एक स्टेट तक तो लिमिटेड है नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया तक है। तो इस वजह से जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बदला देना पड़ेगा। मीन्स इस बात का आप ध्यान रख लें कि थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लिस्ट या फिर सेंट्रल ऐसा कुछ लिखा हो ब्रैकेट में तो वो चलेगा, या फिर स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट लिखा हो वो भी चलेगा। मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि जो है वो ये एक बना हुआ कि कैसा जो है वो, आप देखिए यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये बिहार में बना हुआ था, तो एक कैंडिडेट का मैंने अब यहाँ पे जो है वो ये जहाँ से बना हुआ है जिस भी ऑफिस से, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि SDO ऑफिस से बना हुआ था। अब यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है वो डेट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, फिर डेट लिखा हुआ है। ये दो बार क्यों लिखा हुआ है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था वैलिड ईयर कितना है 2021-2022, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर क्या कितना है वो है 2020 से 2021। तो ये बात का ध्यान रखना है, बराबर नहीं होना चाहिए आपका, 1 साल आगे पीछे का जो है वो ऐसा चलता है। अब यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट का फ़ोटो था, तो ये जो है वो ब्लर कर दिया गया है प्राइवेसी पर्पज़ की वजह से, और यहाँ पे जो है वो QR कोड है। ओके, तो QR कोड जो है वो, और यहाँ पे देखिए कहीं भी जो है वो आपको मुहर नहीं दिखाई देगा या फिर आपको जो है वो साइन नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे डिजिटली साइन लिखा गया हुआ है। ओके, देखिए आप ध्यान से, तो काउंटर साइन, डिजिटली साइन, ये सभी जो है वो लिखा गया हुआ है। ओके, तो बस एक पेज का जो है वो आपका सर्टिफिकेट ऐसे बनता है। अब देखिए यहाँ पे 2-2 क्यों लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जो सर्टिफिकेट बनता है सबसे आसान, ओके, वो होता है RO लेवल पे या फिर CO लेवल पे। मीन्स अगर आप ब्लॉक से बनवाओगे या फिर तहसील से बनवाओगे तो वहाँ पे जो है वो CO लेवल सब सर्टिफिकेट सबसे पहले बनता है। तो उसके हिसाब से जो है वो आपको एक जिस डेट को बना वो दे दिया जाएगा, और यहाँ पे एक नंबर उसका मिल जाएगा। फिर आपको जो है वो देखो आप यहाँ पे कि 28/6/2021 को बना हुआ है, यहाँ पे जो डेट है वो 28/6 है, लेकिन फिर कैंडिडेट ने जो है वो उसे SDO लेवल से भी बनवाया, तो उस केस में जो है वो डेट कितनी हो गई, उस केस में डेट हो गई 2/7/2021।
ओके, अब यहाँ पे जो है वो एक नया सर्टिफिकेट नंबर मिला। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास जो है वो मीन्स CO लेवल से भी बना हो, SDO लेवल से बना हो, SDM लेवल से भी बना हो तभी वैलिड है। मिनिमम आपका CO लेवल से बना होना चाहिए। ओके, तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होगा। तो आई होप कि ये जो है वो बात मैंने आपको बता दिया है। और अगर कोई आपको इसके रिलेटेड और भी डाउट्स होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इसमें जो है आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। जो जो पॉइंट्स मैंने बताया वो सभी आपको समझ में आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ जो है वो वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।